दोस्तों आज मैं बात करूंगा जहान आरा की, वही जहान आरा जो शाहजहां की बेटी और औरंगजेब की बहन। जहान आरा बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। उन्होंने फारसी में 2 ग्रंथ भी लिखे थे। 1648 में बसे शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली। उन्हीं में से 5 इमारतें जहान आरा की देख रेख में थी। उनका एक खुद का जहाज़ था जो कि व्यापार करने के लिए डच और अंग्रेज़ों के पास समुद्र के पार जाता था। डस्टर ऑफ द सन ये किताब ईरा मुखर्जी ने लिखी थी और वो बताती हैं। जब मैंने ये रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला कि जिसको हम आज ओल्ड दिल्ली कहते हैं, जो शाहजहानाबाद है, उसका नक्शा जो है जहानारा बेगम ने इतने इम्पोर्टेंट वे में बनाया है। तब जहानारा ने 5 बिल्डिंगें बनाई ओल्ड दिल्ली में, शाहजहानाबाद में। उनमें से सिर्फ आज चांदनी चौक रहता है। वो बहुत ही रिस्पेक्टेड बट ऑल्सो डिस्क्रीट वुमन थी, क्योंकि सभी कहते हैं, चाहे दारा शिकोह या औरंगज़ेब, और इनमें तो दुश्मनी थी, मगर फिर भी जब औरंगज़ेब बादशाह बने, उन्होंने जहानारा को ही वापस लाकर उनको बादशाह बेगम बना। मुगल काल में जो रुतबा जहानारा बेगम को मिला था, ऐसा शायद ही किसी और को मिलता और नहीं मिला था। और उनकी सालाना इनकम 30 लाख हुआ करते थे, आज के समय में 3 अरब रुपए के बराबर। एक और मशहूर लिखतकार राना सफ़ी बताती हैं, वो एक मुकम्मल शख्सियत थी। उनको सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि वो शहज़ादी थी कि या औरत थी या शाहजहां की बेटी थी, औरंगज़ेब की बहन थी। वो अपने आप में एक बिल्कुल मुकम्मल शख्सियत थी। 17 साल की उम्र में जब उनकी वालदा का इंतकाल होता है, मुमताज़ जहां का, तो वो बादशाह बेगम बन जाती हैं। और बादशाह बेगम उस वक़्त का सबसे बड़ा ओहदा था किसी औरत के लिए, कि वो हरम की चीफ़ है सारी औरतों की। तो जब वो बादशाह बेगम बनती हैं 17 साल की उम्र में, उसका तो किस तरह से, एक तो अपने भाई बहनों को संभालती हैं जो यतीम हो गए, दूसरे बाप को कितना सहारा देती हैं जो उस वक़्त बहुत ही गमज़दा थे बीवी के इंतकाल के बाद। सन 1644 में जहानारा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जब वो किले के अंदर जा रही थी तो उनके किले में जामे में मशाल से आग लग गई और उन्हें 11 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। मुगल काल की बहुत सारी कहानी लिखने वाले आसिफ अली देहलवी कहते हैं, सालगिरह का मौका था और उन्होंने जो रेशमी लिबास जो पहना हुआ था, और जब वो बाहर आई अपनी खादिमाओं के साथ, तो एक शमा उनसे रश्क करने लगी उनकी खूबसूरती से और उन पर फिदा हो गई। और जब वो उनके जामे का बोसा लेना चाहती थी तो वो जो हकीर सी शमा है, वो ये नहीं जानती थी कि वो शहज़ादी को कितना हर्ट करेगी, और शहज़ादी जो है वो आग के लपटों में चली गई। और जल्दी जल्दी जो है कई खादिमाओं ने उनके ऊपर कंबल वगैरह, चादर वगैरह डाल के उसको बुझा दिया। वो काफ़ी हद तक जो है वो जल गई। और जब बादशाह सलामत ने उन्हें देखा तो वो बेहद परेशान हो गए। तो अलग अलग जगह से उनका जो है इलाज हुआ। और जब कभी होता ये था कि वो ठीक हो जाती थी, कभी होता था कि भाई नहीं होती थी। फिर किसी ने बताया कि भाई आगरा से पहले मथुरा वृंदावन में एक जोगी है, उसकी भभूति जो वो देता है, अगर उसको ज़ख्मों पे लगा लिया जाए तो जो है वो आराम मिल जाएगा। तो उनको बुलाया गया और जो है वो लगाया गया, तो उससे आराम तो मिला, फिर से जो है ज़ख्म जो है वो खुल जाते थे। अब किसी ने उनको, जो नजूमी था, उसने बताया कि जो जहां आरा बेगम साहिबा हैं, उन्हें किसी की माफ़ी की ज़रूरत है। मतलब किसी ने बहुत गंदा इनको बद्दुआ दी हुई है। बताया गया कि एक कोई सिपाही था जो इनकी किसी खादिमा के ऊपर डोरे डाल रहा था या गलत नज़र रखे हुए था, तो उन्होंने जो है उसको हाथी के पांव तले मरवा दिया। तो फिर सिपाही की जो फैमिली थी उसके बुलाया गया, उससे माफ़ीनामा लिखवाया गया, उसको पैसा वैसा दिया गया। जब वो ठीक हुई तो बादशाह सलामत ने ख़जाने के दरवाजे खोल दी। शाहजहां की हुकूमत में जहानारा का ऐसा रुतबा था कि शाहजहां अगर कोई भी काम करता था तो वो सलाह जहानारा से लेता था। बाहर से आए व्यापारियों ने शाहजहां और उसकी बेटी के बारे में कुछ गलत लिखा था और वो कहते हैं, इंग्लिश और वेस्टर्न ट्रैवलर्स जो थे, वो जब हिंदुस्तान में आते थे तो वो काफ़ी हैरान होते थे जब उनको पता चलता था कि ये जो बेगम है वो कितने इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल थे। क्योंकि उस वक्त के जो इंग्लिश लेडीज़ थे, उनके पास इस तरह का आज़ादी इन अ वे नहीं था, उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था। वो जब शादी करते थे तो उनका सारा जो जायदाद होता था वो उनके पति के पास चला जाता था। तो ये जो ट्रैवलर्स आते थे हिंदुस्तान में, उनको लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि ये बेगम
बेगम जो है ट्रेड कर रही हैं, उनका अपना शिप भी है, तो उनको लगता था कि इसका कारण ये है कि कोई गलत संबंध है शाहजहां के साथ। तो उन्होंने इसलिए लिखना शुरू किया है कि शाहजहां की बेटी बहुत सुंदर है, जबकि उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, और गलत संबंध है, इसलिए शाहजहां अपनी बेटी को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दे रहे हैं। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांको ऑफ द बैरियर अपनी किताब ट्रैवल ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं, जहानारा बहुत ही खूबसूरत थी और उसका बाप उससे बहुत प्यार करता था। जहांआरा अपने पिता का इतना ख्याल रखती थीं कि शाही दस्तरखान पर ऐसा कोई खाना नहीं परोसा जाता था जो जहांआरा की देखरेख में न बना हो। उस जमाने में हर जगह चर्चा थी कि शाहजहां के अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। कुछ दरबारी तो चोरी छिपे ये कहते सुने जाते थे कि बादशाह को उस पेड़ से फल तोड़ने का पूरा हक है जिसे उसने खुद लगाया है। वहीं एक दूसरा इतिहासकार निकलाओ द मंचिन इस चीज़ का पूरा खंडित करते हैं। वो अपने बाप से कभी भी संबंध नहीं रख सकती थी, इस चीज़ को वो बिल्कुल गलत बताते हैं। और वो ये चीज़ भी बताते हैं कि जहानारा के प्रेमी थे वो जो चोरी छुपे उसको मिलने आते थे। राना सफ़ी भी मनुची का समर्थन करती है। सिर्फ एक ने दिया है, वो है बर्नियर औरंगजेब के साथ थे और उन्हें दारा शिकोह से बहुत ज़्यादा खलिश थी। सिर्फ वही इस बात का जिक्र करते हैं और उस वक्त भी इसको कहा जाता है कि ये बाजार गॉसिप है, गलत है। ये क्योंकि औरंगजेब का साथ दे रहे थे जो वॉर ऑफ सक्सेशन था, और जहानारा दारा शिकोह के साथ थी, इसलिए इन्होंने इस तरह के रूमर्स फैलाए। जहानारा पूरी उम्र कुंवारी रही, इसके पीछे भी कई तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क तो ये दिया जाता है कि उसको अपनी बराबर का कोई मिला ही नहीं। बादशाह हुमायूं के ज़माने तक शादियों का जिक्र मिलता है, अकबर के ज़माने तक भी कुछ हम लोग को मिलता है, क्योंकि बादशाह अकबर की एक सौतेली बहन थी, उनका ब्याह जो है उन्होंने कराया था, जो शायद अजमेर के पास एक सूबा था, वहाँ के हाकिम थे। ये जो अकबर के बहनोई थे, इन्होंने बगावत कर दी। तो अकबर ने बाद में ये ऐलान कर दिया कि क्योंकि वैसे ही मुग़ल शहज़ादों में इतनी आपस में रंजिशें चलती रहती हैं बादशाह बनने के लिए, ऊपर से अगर दामाद भी इस होड़ में आ गए तो हम कहाँ जाएंगे। बाकी दूसरा रीज़न ये था कि इन लोगों का मकाम कुछ इस तरीके का था कि अपनी बेटियों को वो कहाँ देंगे। बादशाह के मकाम जैसा मकाम किसका होगा सामने। जहांआरा बेगम साहिबा का भी मकाम बहुत बड़ा था, तो उनके लायक कोई शौहर मिला ही नहीं। पर हाँ, उनके लव अफेयर्स जो हैं वो चले। दारा शिकोह और औरंगजेब की लड़ाई में जहानारा ने दारा शिकोह का साथ दिया। जब दारा शिकोह की हार हो गई तो वो औरंगजेब के पास एक चिट्ठी लेकर गई। उन्होंने कहा कि मुगलिया सुल्तनत को बादशाह शाहजहां के बेटों में आधा आधा तकसीम किया जाए, लेकिन वो बात औरंगजेब ने नहीं मानी। जब औरंगजेब ने अपने सके बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया तो शाहजहां की बेटी जहानारा ने अपने बाप के साथ रहने का फैसला किया। जब मलिका आलिया मुमताज़ महल साहिबा का इंतकाल हो रहा था, तब उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी, और उनसे ये वायदा लिया कि बेटा कुछ भी हो जाए, तुम्हारे जो वालिद हैं आप उनका साथ नहीं छोड़ना कभी और सबका ख्याल रखना। तो एक मरती हुई माँ की आंखों में आंखें डालकर अगर आप उसको हिस्ट्री की तरह ना लेकर उसको ऐसे ही लें, आज के उससे आप थोड़ा कंपेयर करें, तो उस वादे को उन्होंने जो है वो निभाया। और जब औरंगज़ेब और दारा शिकोह के दरमियान ये लड़ाई हुई तो बेगम साहिबा ने शाहजहां से पूछा भी कि बाबा हजरत, अगर आप जो साथ दे रहे हैं दारा शिकोह का और औरंगज़ेब के खिलाफ, अगर दारा शिकोह की जीत होती है तो ये तख्त की जीत समझी जाए। तो शाहजहां ने हाँ कर दिया। तो बेगम साहिबा फिर पूछती हैं कि अगर भाई दारा हार गए तो क्या तख्त की और शाहजहां की हार समझी जाएगी। इस पर शाहजहां जो है वो खामोश हो गए। अब जब औरंगज़ेब उन्होंने आगरे के किले पर कब्जा किया और जिस तरीके का उनका रवैया था अपने बाबा हजरत की तरफ, जो बहुत सारे बीच में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी, जिसकी बदौलत उन्हें वो रवैया अख्तियार करना पड़ा। तो उस रवैये को देखकर उनको, बेगम साहिबा को लगा कि मैं अपने बाबा हजरत को अकेले नहीं छोड़ सकती। जो लड़की ताउम्र हमेशा अपने भाई दारा शिकोह और शाहजहां के पक्ष में रही, वो एकदम से उनके बुरे वक्त में उन्हें छोड़कर दूसरे खेमे में तो नहीं जा सकती थी। और इस चीज़ में अगर मैं ऐड ऑन करूं तो औरंगज़ेब जो था वो भी उतनी ही इज्जत उसकी करता था जितनी दारा शिकोह और शाहजहां करते थे। दारा शिकोह के साथ देने के बावजूद औरंगज़ेब ने जब सत्ता संभाली तो जहानारा को उसने बादशाही बेगम का
खिताब दिया। जब 1631 में मुमताज़ महल जब गुजर गए तो इन वन इंस्टेंट हम कह सकते हैं जहानारा बेगम को, वो 17 साल की थी और अचानक से उनको पातशाह बेगम बनाया गया। तो रोशनारा जो 14 साल की थी, उन्होंने देखा कि एक दिन में जो उसके साथ उनकी बहन थी, हंसते खेलते थे, एक साथ उनकी पढ़ाई चल रही थी, उन अपने छोटे बहन और भाइयों की पढ़ाई करवा रहे थे, एक सेकंड में ये जो बहन है वो एकदम से पातशाह बेगम बन गई। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई है, उनके पैसे बढ़ गए, उन्होंने मुमताज़ महल का आधा जो वेल्थ था उनको मिला जहानारा बेगम को, तो वो वेल्दी, पावरफुल, रिस्पेक्टेड बन गई। जब जहानारा वापस आई तो उनको एक बहुत सुंदर सी हवेली किला के बाहर दी गई। तो वेरएज रोशनारा किला के अंदर ज़नाना में थी, तो इन अ सेंस उनका जो फ्रीडम था काफ़ी लिमिटेड था क्योंकि वो ज़नाना के अंदर थी, और जहानारा तो अपने इंडिपेंडेंट बहुत ही सुंदर हवेली में थी। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है कि उसके एलाय होते भी मेरे ख्याल से औरंगज़ेब डिडंट ट्रस्ट रोशनारा। हो सकता है कि उनके कोई इंडिस्क्रेशंस थे, उनके कोई लवर्स रहे हैं, ये हो सकता है, बात चलती थी कि उनके लवर्स थे। जब जहानारा मतलब आ गए और आगरा से, तो उनको एकदम से पातशाह बेगम बनाया उन्होंने। सितंबर 1681 में 67 साल की उम्र में जहानारा की वफात हो गई। उनकी मौत की खबर औरंगज़ेब बादशाह के पास तब पहुंची जब वो अजमेर से दक्कन के रास्ते में कहीं जा रहे थे। जहानारा की मौत का सुनकर औरंगज़ेब ने 3 दिन तक काफिला वहीं रोका और अफसोस करता रहा और रोता रहा। जहानारा ने कहा था कि जब मैं मर गई तो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के बगल में मुझे दफनाया जाए, तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी की और उसको वहीं दफनाया गया। बाकायदा जहानारा बेगम ने निज़ामुद्दीन औलिया के बगल में अपनी कब्र की जगह पहले ही रखी हुई थी, और जहानारा बेगम ने कहा था कि मेरी कब्र कच्ची होनी चाहिए, मेरी कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर मेरी कब्र के ऊपर कोई भी मकबरा नहीं होना चाहिए। मुग़लों में 2 ही कब्रें जो कच्ची हैं, एक तो औरंगज़ेब की है, दूसरी जहानारा बेगम की है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो बादशाह बेगम के बारे में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना